नमो नमः। आप सभी का संस्कृत के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग अब तक वाक्य बनाना सीख चुके होंगे, मुझे विश्वास है। सामान्य संस्कृत का परिचय आपको मिल गया होगा कि संस्कृत में लकार होते हैं, पुरुष होते हैं, वचन होते हैं और वर्तमान काल के वाक्य कैसे बनते हैं, सह पठति, सह गच्छति। अगर आप लोग सामान्य नहीं सीखे हैं तो आप इसके पहले की जो वीडियो है इस चैनल पर उनको देख सकते हैं। उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आज हम लोग सीखेंगे कि रचनानुवाद कौमुदी कैसे डाउनलोड करेंगे। अब हम लोग इस पे रचनानुवाद कौमुदी प्रारंभ करने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो सबसे पहले तो अच्छा होगा कि आप उसको खरीद लें, क्योंकि जो पुस्तक होती हैं वो हमको कई गुना ज़्यादा दिलवाती हैं। अगर आपने पुस्तक को अच्छे से पढ़ा है तो सोचो, आप जो सरस्वती माता है वो अपने भक्तों का ऋण कभी भी नहीं रखती, तो इसलिए आप पुस्तक खरीद लें, सबसे अच्छा है। और अगर आप अभी नहीं खरीद सकते, दूर हैं, पैसे नहीं है, तो आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रचनानुवाद कौमुदी को डाउनलोड करना और रचनानुवाद कौमुदी में शब्द रूप कहाँ पर है, धातु रूप कहाँ पर है, उनको हम कैसे याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने की जो पूरी विधि है उसको आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को नेट ओपन कर लेना है। नेट नहीं है तो किसी से वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करवा के वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप लोगों को जाना है गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है प्रारंभिक PRARAMBHI के प्रारंभिक RACHANA रचना अनुवाद कौमुदी। फिर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देखिए, आप चाहो तो घर बैठे भी इसको परचेज कर सकते हो अमेजोन से। अगर आपके मोबाइल में ऐप हैं तो ये देखो, इस प्रकार से आप आराम से खरीद सकते हो। 65 रुपये की आती है। आप इसको फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो। और डाउनलोड कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कि ये तीसरी लिंक है ई पुस्तकालय की, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर लिखा है ना ई बुक डाउनलोड करें, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे archive.org डाउनलोड इन इस वेब पेज पर ले जाएगा। अब देखो, इसके भी इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। तो आप लोगों को इसमें से क्या करना है कि जो सबसे ऊपर तीसरी जो लाइन है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी PDF, उस पर क्लिक करना है। तीसरी लाइन पर क्लिक करेंगे प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी PDF। तो जैसे आप PDF पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए कहेगा और इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये फाइल का नाम है। यहाँ पर आप चाहो तो इसका और भी नाम दूसरा दे सकते हो। ये फोल्डर है, आप कौन से फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड का मोबाइल में जिस भी फोल्डर में चाहते हो वहाँ यहाँ से आप देख सकते हो। फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होकर के खुल जाएगी। तो फ्री में आपके पास में प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी आपके मोबाइल में आ चुकी है। अब हम आज इसको पढ़ेंगे नहीं, इसके आगे वाली वीडियो में मैं एक एक अध्याय पढ़ाऊंगा। आज इसके बारे में जानेंगे। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में सबसे पहले ये आत्मनिवेदन है कि ये कपिल द्विवेदी जी कुछ बातें कह रहे हैं पढ़ने वाले छात्रों से। हिंदी में लिखी, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। वो बता रहे हैं पुस्तक का लेखन का उद्देश्य क्या है। तो जो छात्र संस्कृत से डरते हैं, संस्कृत के वाक्य जिनको बनाना नहीं आता है, जो संस्कृत पढ़ना सब भाषा तो लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि यह पुस्तक संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रस्तुत की गई है। किस प्रकार कोई भी विद्यार्थी 2 या 3 मास में निर्भीक होकर सरल और शुद्ध संस्कृत लिख या बोल सकता है, इस प्रकार से इसको उपस्थित किया गया है। 2-3 महीने में आराम से आप संस्कृत लिख बोल सकते हो। एक अध्याय को आप एक दिन में पढ़ेंगे तो 1 महीने में, एक अध्याय को 2 दिन में पढ़ेंगे तो 2 दिन में, 2 महीने में, 3 दिन में पढ़ेंगे 3 महीने में, क्योंकि इसमें 30 अध्याय हैं कुल। संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है, उतना ही अंश इसमें दिया गया है। अनावश्यक सभी विवरण छोड़ दिया गया है। पुस्तक की शैली, पुस्तक कुछ नवीनतम विशेषताओं के साथ प्रस्तुत की गई है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में भी अभी तक इस पद्धति में लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं।
जर्मन फ्रेंच भाषा में इस पद्धति पर लिखी गई कुछ पुस्तकें, मतलब इन्होंने शोध कार्य करके पुस्तक लिखी है। पहले और भाषाओं की पुस्तक भी देखी, फिर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। अभ्यास और शब्दकोश। इस पुस्तक में कुल 30 अभ्यास दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास में 20 नए शब्द हैं। इस प्रकार कुल 600 अत्यावश्यक मौलिक शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से सिखाया गया है। शब्दकोश के शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द 349, धातु या क्रिया शब्द 122 और अव्यय शब्द हैं 80 और विशेषण शब्द हैं 49। मतलब 600 शब्दों को आपको इससे पता चलेगा। विद्यार्थियों से कुछ निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। प्रिय छात्रों, संस्कृत भाषा को अति सरल, सुबोध और सुगम बनाने के लिए पुस्तक प्रस्तुत की गई है। प्रयत्न किया गया कि छात्रों की प्रत्येक कठिनाई को दूर किया जाए, अतः सरल भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। पुस्तक में 30 अभ्यास हैं। प्रत्येक में केवल 20 नए शब्दों का अभ्यास कराया गया है। कोई भी प्रारंभिक छात्र 1 या 2 घंटा प्रतिदिन समय देने पर 1-2 दिन में एक अभ्यास पूरा कर सकता है। इस प्रकार 2 मास में यह पुस्तक समाप्त हो सकती है। केवल 80 नियमों में सब आवश्यक नियम दिए गए हैं। 80 नियम आपको याद करने पड़ेंगे और डेली आपको 1 से 2 घंटे का समय देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे करियर बनाना है संस्कृत में तो पढ़ना तो पड़ेगा। और आपको केवल ऐसे डिग्री प्राप्त करनी है शादी करने के लिए तो वो बात अलग है। संस्कृत भाषा के प्रारंभिक छात्रों के लिए जितने शब्दों, धातुओं, नियमों के जानने की आवश्यकता है वे सभी इस पुस्तक में है। इस पुस्तक का ठीक अभ्यास हो जाने पर छात्र निसंकोच सरल एवं शुद्ध संस्कृत लिख और बोल सकता है। प्रारंभिक छात्रों के लिए उपयोगी संपूर्ण व्याकरण इस पुस्तक के अंत में दिया हुआ है। शब्दों के रूप, धातु रूप, संख्याएं, 18 मुख्य संधियों के नियम, 10 मुख्य प्रत्ययों से बने धातु रूप परिशिष्ट में है। परिशिष्ट मतलब जो इसके पीछे दिया गया है, जो आवश्यक है। तो आप लोग जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल आराम से, मतलब एक दिन तो आप इन्होंने क्या क्या दिया है उस पुस्तक को समझना अच्छे से। कोई भी पुस्तक पढ़े नहीं सीधे आए और पढ़ने लग जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 2-3 दिन में पढ़ना छोड़ देंगे। पहले उस पुस्तक के लेखक को जानो, उसकी भूमिका को जानो, उस पुस्तक में दिया क्या है, हम क्यों उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, क्या हम उस पुस्तक को पूरा पढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद में एक योजना बनाओ पढ़ने की कि मुझे डेली प्रतिदिन इस टाइम पर दिन इस पढ़ना है। टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए, लेकिन मुझे पढ़ाई छोड़नी नहीं है। तो अपने आप भगवान आपकी सहायता करने लग जाएंगे। वो टाइम आपका एक निश्चित बन जाएगा। तो अभी विषय सूची दे रहे हैं कि वर्तमान प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मतलब पहले अध्याय में प्रथम पुरुष के प्रयोग सिखाएंगे वर्तमान काल के, दूसरे में मध्यम पुरुष के, तीसरे में उत्तम पुरुष के। फिर चौथे अध्याय में 1 से 10 तक संख्या सिखाएंगे। क्रिय, अस, धातु, लट लकार और कारक का परिचय सिखाएंगे। 5वें में राम शब्द रूप, लट लकार, प्रथमा विभक्ति। फिर 5वें से विभक्तियां चालू हो जाएंगी। 6वें में द्वितीय विभक्ति, 6वें 7वें में 8वें में तृतीय विभक्ति। 9वें में नए शब्द रूप भी डेली आएंगे। मतलब इतने अच्छे तरीके से आपका काम चलेगा कि आपको ज़्यादा एक तो कठिनाई नहीं आएगी और आप लोग इसको आराम से पढ़ लेंगे। 8वें में हरि शब्द रूप, विधिलिंग लकार, तृतीय विभक्ति आप सीख जाएंगे। 9वें अभ्यास में गुरु शब्द रूप, लट लकार आप लोग सीखेंगे, तृतीय विभक्ति इसमें रहेगी। फिर 10वें में 5वां सर्वनाम शब्द आप सीख जाएंगे। फिर अस, धातु और चतुर्थी विभक्ति सीखेंगे। 11वें में फिर सर्वनाम का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग 11, 12, 13 में। फिर 12वें अभ्यास में आप पंचमी विभक्ति सीखेंगे। 13वें अभ्यास में फिर आप युष्म शब्द का प्रयोग जान जाएंगे। तुम, युवम, यूयम, पहली वाली लाइन के अलावा और भी जैसे द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। अस्मत् शब्द 14वें अध्याय में हम, आवाम, वयम। फिर षष्ठी विभक्ति इधर आ जाएगी। फिर 15वें अभ्यास में कर्तरी और 16वें पितृ शब्द। फिर 7वीं विभक्ति इधर आ जाएगी। पीछे ही पेज नंबर भी दिए हैं। फिर 17वें में भगवान शब्द, 18वें में करीन शब्द। फिर लट लकार आ जाएगा। आत्मनिपद, प्रश्नपद आप सीख जाएंगे तो आत्मनिपद से भी आपका परिचय हो जाएगा। फिर द्वितीय विभक्ति अनुस्वार संधि। फिर 19 पे राजन, लोट लकार, तृतीय विभक्ति, यण संधि। अब देखो संधियाँ भी आपके आने लग गई। फिर 20वें अभ्यास में गच्छत, लंग लकार, चतुर्थ विभक्ति, आदि संधि। 21वें मति शब्द, विधिलिंग लकार, पंचमी विभक्ति, गुण संधि। 22वें नदी शब्द, लिट लकार, षष्ठी विभक्ति, वृद्धि संधि। 23वें धेनु शब्द, सप्तमी विभक्ति, अक्ता प्रत्यय। 24वें वारी शब्द, दा धातु, पूर्व रूप संधि। तो प्रत्यय का भी परिचय आपको साथ में होने लग जाएगा। फिर 25वें मधु शब्द, और डेली नए वाक्य भी आते जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल ये नए शब्द आएंगे, अभी आप अध्याय में देखेंगे इनको। तो वैसे 25वें मधु, 26वें पय शब्द और 26वें नामच, सानच और चरतु संधि। और 28वें में एक, द्वित्री, क्री, ज्ञात, तुमुन, प्रत्यय, विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से आप 30 अध्यायों में अच्छे से संस्कृत, सामान्य संस्कृत से अच्छे से परिचित हो सकते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि आप व्याकरण, लघु सिद्धांत, कौमुदी पढ़ें
और इसके बाद में फिर दूसरी रचनात्मक कौमुदी आती है, वो भी आप पढ़ें। तो आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये तो आपको पढ़ना ही है। अच्छा, इसमें शब्द रूप कितने हैं? 58 शब्द रूप हैं। राम, हरि, गुरु, कर्तृ, पितृ, गो, भूभृत, ये देखो शब्द रूप है। और पृष्ठ संख्या दी गई है, 62 से लेकर 80 पृष्ठ तक ये शब्द रूप हैं। अब आप मीनिंग याद करना नहीं चाहते और इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे। उसी प्रकार आप शब्द रूप धातु रूप याद नहीं करना चाहते और संस्कृत पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो भी आप मूर्ख ही कहलाएंगे। इसलिए प्रतिदिन एक शब्द रूप आप लोग याद कीजिए, प्रतिदिन एक धातु रूप आप याद कीजिए, 2 दिन में याद कीजिए। परिश्रम एक बार आप इसमें कर लेंगे तो फिर आपकी आगे की जो तैयारी है वो बहुत सरल हो जाएगी। और अगर इस क्षेत्र में आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आगे आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले वाक्य बनाने में एक बार थोड़ा बहुत आप परिश्रम कर लें, अगर आप संस्कृत के छात्र हैं तो एक दिन में नहीं करना, आराम से 2 महीने में। और ये विशेष सूची हैं, जब आप अभ्यास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। डेली 2-2 घंटा करेंगे तो आपको 2 महीने में ये पूरी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। देखो संधि, मुख्य संधियों के उदाहरण सहित विवेचन, समास परिचय, प्रत्यय परिचय, अनुवाद संग्रह, ये सभी इन्होंने दिए गए हैं। आवश्यक निर्देश दिए गए, इनको बिल्कुल आराम से आप लोग पढ़िएगा पुस्तक डाउनलोड करके। 20 नए शब्द हैं, 30 अभ्यासों में कुल 600 आवश्यक शब्द एकत्रित किए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास में मुख्य रूप से शब्दों और धातुओं का अभ्यास कराया गया है, इनका ठीक से स्मरण कर लें, जिनको आप पढ़ना। फिर ये देखो यहाँ से अभ्यास शुरू हो जाएंगे। पहला अभ्यास, फिर पहले एक आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक दिन तो इनको याद करो और दूसरे दिन फिर इनके वाक्य बनाओ। फिर दूसरा अभ्यास एक दिन याद करना है, दूसरे दिन वाक्य बनाना है। तो ऐसे कुल मिला करके आपके ये 30 अभ्यास हो जाएंगे। देखो ये 30 अभ्यास हो गए ना। फिर उसके बाद में आवश्यक निर्देश, जिन शब्दों धातुओं के तुल्य अन्य रूप चलेंगे उनके नामों के सामने संक्षिप्त रूप दिया गया है। संक्षिप्त रूप है कि उस सभी धातुओं के अंत में वो अंश रहे, अतः उस प्रकार से चलने वाले सभी शब्दों और धातुओं के अंत में संक्षिप्त रूप लगाकर बनावे। संक्षिप्त रूपों को शुद्ध स्मरण कर लें। अब आपको मैं धातु रूप और शब्द रूप याद करने की विधि बताता हूँ। धातु रूप और शब्द रूप आपको कैसे याद करने हैं। तो धातु रूप और शब्द रूप याद करने के लिए आपको क्या करना है कि एक मिनट, धातु रूप और शब्द रूप याद करने के लिए आपको सबसे पहले इनमें जो नियम दिए उनको तो पहले पढ़ लेना अच्छे से, फिर मैं इधर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर राम शब्द दिया गया है, राम है, राम और राम, आगे कुछ हल्का सा कट रहा है तो उसके आगे देखो अह औ आह अम औ आन एन आभ्याम ऐहि आय आभ्यामेभ्यः आत आभ्यामेभ्यः अस्य अयोः आनाम ए अयोः एषु अ औ आह। अब अकारांत जितने भी शब्द होंगे सबके रूप राम के जैसे चलेंगे। तो आपको अ के रूप याद कर लो आप, अ औ आह, उनमें जोड़ते जाओ। राम है, रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, इसे बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, गायकः गायकौ गायकाः, धावकः धावकौ धावकाः, पाचकः पाचकौ पाचकाः, विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः, ग्रामः ग्रामौ ग्रामः। हजारों रूप आपको याद हो जाएंगे सिर्फ राम के रूप याद करने से। राम के बगल में जो संक्षिप्त रूप है पहले उनको याद कर लो, अह औ आह अम औ आन। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। फिर इनको लगाना सीख जाओ। राम शब्द है, राम के म के अ को हटा करके और इस वाले अ को जोड़ दो, राम। हाँ, फिर उस मतलब राम को हलंत करके फिर ये जो अ के रूप है ना उनको आप जोड़ दीजिए। तो आप आराम से सभी शब्द रूप धातु सभी शब्द रूपों के रूप याद कर लेंगे। वैसे इकारांत में ई के रूप याद कर लो, फिर हरि के कर लो, फिर इकारांत जितने भी शब्द आएंगे उनके रूप आपको याद हो जाएंगे। उकारांत में गुरु के याद कर लो। फिर जैसे मैं अभ्यास पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी और निर्देश देता रहूँगा। लेकिन आज आप ये समझ लो कि इसमें धातु रूप, ये शब्द रूप 63 पेज नंबर से स्टार्ट है और यहाँ से आप इनको याद करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब एक दिन में नहीं करना, डेली एक एक रूप आप याद करो और उनके पीछे वाले जो प्रत्यय हैं उनको याद कर लो। तो उससे संबंधित जितने भी शब्द रूप है वो आपको याद हो जाएंगे। फिर ये संख्याएं हैं, एक 81 पेज नंबर पर, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। वाक्य बनाने में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है।
फिर आगे और कुछ संख्याओं का परिचय दिया गया है, 101 से अधिक संख्याओं में एकाधिकम शतम, द्व्यधिकम शतम। जब हम संख्या पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। फिर धातु रूप, वो आदिगण परस्मैपद धातु हैं। अब जैसे आपने शब्द रूप याद किए वैसे धातु रूप भी याद करना होगा। तो लट लकार के लिए पहले अति, अतः, अंति, असि, अतः, आम, या, वहाम। लोट लकार के लिए अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अति। प्रत्यय आप लोग याद कर लो। फिर इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना है। जैसे भू धातु में भव बन जाता है तो भवति, भवतः, भवंती, भू धातु में। फिर उसके बाद में हस धातु में हसति, हसतः, हसंती, हससि, हसत, हसत, हसामि, हसाव, हसाम। तो 5 लकारों में यहाँ पर रूप दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके एक बार खुद देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसको पूरा आप सुन लो। यहाँ पर आपकी पूरी धातुएं हो जाएंगी। 10 गण होते हैं, भुआदि, एदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। मतलब 10 प्रकार की धातुएं होते हैं। तो 10 प्रकार की धातुएं अगर आप याद कर लेंगे तो फिर कुल मिलाकर जो 1900 धातुएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, वो आपको समझ लेना है। पीछे इसमें 119 से देखो संधि विचार दिया गया है, इसमें आपको सभी संधियाँ मिल जाएंगी। इनको भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में। आज तो बस परिचय समझ लीजिए। फिर समास का परिचय दिया गया है, कौन कौन से समास हैं। फिर बाद में प्रत्ययों का परिचय दिया गया है कि प्रत्यय लग करके कौन कौन से शब्द बनते हैं। सत्रि प्रत्यय में धातुओं से शब्द बनाना, तुम, तव्य प्रत्यय में, अक्त्वा प्रत्यय में। देखो इसमें कुछ शब्द कटे भी हैं, तो आप पढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लीजिए। आप पुस्तक मंगवा लो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, वो और भी अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में देखो फिर आपके लिए कुछ पीछे निबंधों के उदाहरण भी दिए हैं कि आपको स्वयं बनाने, हिंदी में इन्होंने दिए हैं। और कुछ निबंध इन्होंने लिखे भी हैं, विद्या का, सत्य का, परोपकार का, उद्योग का, रामचंद्र कृष्ण, नगर जीवन। तो ये इस प्रकार से 166 पेज में ये पूरी पुस्तक कंप्लीट होती है। तो मैंने आपको पूरी विधि बताई कि आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। और इसको डेली अब हम लोग एक एक वीडियो में प्रतिदिन डालता जाऊंगा। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में एक वीडियो को पढ़ो। आप लोग अगर नए छात्र हैं 2 दिन 3 दिन में आराम से एक वीडियो को 2-3 बार देखो। एक बार में नहीं समझ में 2 बार देखो, 3 बार देखो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप लोग लिखिए, मैं आपकी यथा आवश्यक सहायता करूँगा। फिर आप लोग अपने अनुसार वाक्य भी बनाओ। तो इससे आगे की वीडियो में हम प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास, तृतीय अभ्यास, इनको आराम से पढ़ना शुरू करेंगे। धातु रूप, शब्द रूप जो मैंने पीछे दिए गए हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि प्रतिदिन एक शब्द रूप और एक धातु रूप आपको याद करना है। एक दिन नहीं तो 2 दिन में, 3 दिन में। वो याद करके किसी को जो आपके साथ में घर पे, उनको आपको सुनाना है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक रचनात्मक कौमुदी का ये परिचय यहाँ पर संपूर्ण होता है। और इससे आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।